Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Dear friends, in this class today we'll discuss the complete notes on past perfect tense. Okay, which is the third form of the past tense. Okay, जो कि past tense के थर्ड फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट नोट्स है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर के बाद हम कुछ यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दो जो आर स्टूडेंट्स एंड दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा। ओके, मतलब एंड तक। तो विदाउट एनी डिले अच्छा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। वो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि स्ट्रक्चर में जो भी सेंटेंसेस है, ओके, जो चार सेंटेंसेस है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये जो चार सेंटेंस है, वो चार सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नोट्स में क्या है कि फास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है कि फास्ट परफेक्ट टेंस जो चार सेंटेंसेस है, पहले तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे मैं नोट तैयार करके रखा हूँ आपके लिए। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखो, अच्छे से देखो, और नोट करना है तो आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट है यहाँ पे, प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पे कि आई हैड प्लेड द गेम। ओके, आई हैड प्लेड द गेम, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, शी हैड रिटन एन essay। सो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सो फर्स्ट वन इज योर सब्जेक्ट, यहाँ पे आई, वी, ही, सी, ये हो गया उसका सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, हेड, हेड लगा हुआ है, हेड हेड हेड। उसके बाद क्या है V3, V3 मतलब भार्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ओके, तो भार्ब का थर्ड फॉर्म पहले सेंटेंस में क्या है कि आई हैड प्लेड द गेम, प्ले का प्लेड हुआ है। ओके, ये थर्ड फॉर्म है, प्लेड का प्लेड हुआ है। तो आई हैड प्लेड द गेम, ओके, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, शी हैड रिटन एन ऐसे। ये हो गया उसका कुछ एग्जाम्पल। ओके, आपके हिसाब से आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट और भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को ये यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट। ये सेंटेंस में यू हैड क्लाइंब ऑफ द ट्री, ओके, you had climbed up the tree, they had gone to the market, हरी had taken the copy। ये जो तीनों सेंटेंस है, ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ द सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद V3। ओके, ये आपके लिए एक तो टास्क है। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव हम डिस्कस किए। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस में यू हैव टू एड नॉट। तो पहले स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है कि उसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे। एग्जांपल्स है आई हैड नॉट प्लेड द गेम, आई हैड नॉट प्लेड द गेम, वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, ओके, ही हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। ये हो गया उसका नेगेटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल। जैसे स्ट्रक्चर है इसी के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो कि सी हैड नॉट रिटन एन essay, you had not climbed up the tree, they had not gone to the market, or he had not taken the coffee। so you have to find out, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा।
ओके, ये जो जितना सारा सेंटेंस है आप लोग खुद ही खुद फाइंड आउट करो। सब्जेक्ट कौन सा है, हेड कहाँ पे लगा हुआ है, नॉट कहाँ पे लगा है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं, वो आप लोग को फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एक तो भी टास्क है। तो नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि थर्ड फॉर्म, ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, वो उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मतलब सेंटेंसेस जो जो चार सेंटेंसेस में है, वो सेंटेंसेस का ये जो थर्ड स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है। तो देखो यहाँ पे हेड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो एग्जांपल देखो, नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है कि हैड आई प्लेड द गेम, हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क, हैड ही पार्टिसिपेटेड इन द, शायद कंपटीशन होगा। ओके, कंपटीशन है। ओके, यहाँ पे कंपटीशन है। ये कुछ एग्जांपल है। हैड आई प्लेड द गेम, ये फर्स्ट वन, हेड लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल्स है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, ये भी और भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल है। हैड सी रिटन एन essay, had you climbed up the tree, had they gone to the market, had Rita taken the copy, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यू विल फाइंड क्वेश्चन मार्क इज देयर। ओके, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये आप लोग को यू हैव टू फाइंड आउट, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये जो नंबर 4 है। ओके, नंबर 4 नंबर का ये सेंटेंसेस का लास्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, स्ट्रक्चर के बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देखो कि स्ट्रक्चर ये है कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। और भी तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ओके, हेड नॉट, हेड को, हेड प्लस नॉट को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं हेड नॉट। ओके, ये आप लोग लिख सकते हो। तो हेड नॉट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि हैड आई नॉट प्लेड द गेम। ओके, हैड आई नॉट प्लेड द गेम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, ये वाला, इसी के हिसाब से हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लिखे हैं। तो उसका शॉर्ट में हैड नॉट आई प्लेड द गेम। ओके, हैड वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, ये वाला। तो हैड नॉट वी फिनिश्ड आवर वर्क, हैड ही नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, हैड नॉट ही पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। और भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके लिए। ओके, ये वाला एक ठो एग्जाम्पल है और ये वाला एग्जाम्पल एक ठो है। ओके, आप लोग देखो अच्छे से और यू जस्ट फाइंड आउट। और भी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, हैड यू नॉट क्लाइंब अप द ट्री, हैड नॉट यू क्लाइंब अप द ट्री, had they not gone to the market, had not they gone to the market, had Rita not taken the copy, had not Rita taken the copy। ये जितना सारा हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देखो और आराम से नोट कर लो। तो आज हम अभी डिस्कस किए अभी तक कंप्लीट स्ट्रक्चर्स और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल, जो कि चार्टो सेंटेंसेस है, वही चार्टो सेंटेंस के कंप्लीट स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। तो डिफरेंट सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज होता है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस। तो देखो एक ठो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ आपके लिए कि एन एक्शन विच began before the time of speaking in the past and had stopped at that time or just before that time। तो अच्छे से समझ लो
कि कोई भी एक्शन विच बिगन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो कहने से पहले ही वो एक्टिंग मतलब एक्ट, ओके, जो भी काम है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, एन एक्शन विच बिगन ओके बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट, हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं। ओके, कोई भी पास्ट के बारे में जो पहले मतलब बोलने से पहले ही वो स्टार्ट हुआ होगा। एंड हैड स्टॉप्ड एट द टाइम, अगर कोई भी टाइम पे वो रुक चुका है, और जस्ट बिफोर दैट टाइम, टाइम से पहले वो रुक चुका है, स्टार्ट हुआ है कहने से पहले और कुछ पल में ही वो रुक चुका है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि फर्स्ट वन इज द मैन हु हैड स्टूड इन द गेट। देखो ये एक्शन है, एक मैन के बारे में, ओके, एक मैन के बारे में बता रहे हैं, हु हैड स्टूड इन द गेट, ओके, हु हैड स्टूड इन द गेट सडनली पास्ड अवे। ओके, एक एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं जो कि विच बिगन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट। ओके, कहने से पहले ही, वो पास्ट के बारे में जो हम बता रहे हैं, कहने से पहले से ही वो क्या हुआ है कि वो स्टार्ट हुआ है, एंड हैड स्टॉप एट द टाइम, मतलब एक जगह पे रुक चुका है। ओके, और जस्ट बिफोर दैट टाइम, ओके, टाइम से पहले से ही वो रुक चुका है। तो देखो द मैन हु हैड स्टूड इन द गेट सडनली पास्ड अवे, ये हो गया उसका एग्जाम्पल, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। अभी देखो सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड में क्या है कि सेकंड में है एन एक्शन इन द पास्ट, कोई भी एक एक्शन इन द पास्ट which became the cause of another action in the past। ओके, अच्छे से देखो कि कोई भी एक्शन इन द पास्ट, ओके, हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं। सो बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन, वो क्या होगा कि किसी और के कॉज का, मतलब किसी और के एक्शन के कॉज होगा वो पास्ट का। तो एग्जाम्पल देखो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि एग्जाम्पल है कि आई हैड लॉस्ट माई कॉपी सो आई बॉट अनदर। ओके, आई हैड लॉस्ट माई कॉपी, कॉपी खोने के बाद क्या हुआ, आई बॉट अनदर वन, मतलब अनदर कॉपी। तो यहाँ पे बिकेम द कॉज ऑफ अनदर वन। ओके, तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल है। अच्छे से देखो, आप लोग अच्छे से देखो ये वाला कि आई हैड लॉस्ट माई कॉपी सो आई बॉट अनदर। ओके, मैं जिसके वजह से मुझे और एक खरीदना पड़ा। ओके, कॉज बनना। तो देखो नेक्स्ट वन यहाँ पे क्विथ एडवर्स सच एस बिफोर टिल सीन्स एट्सेट्रा, मतलब एडवर्स जो है बिफोर टिल सीन्स, इससे पहले वो यूज होगा, मतलब विथ के साथ, मतलब विथ एडवर्स सच एस बिफोर टिल सीन्स, इसके साथ वो यूज होगा। ओके, देखो कुछ एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ही आप लोगों को बहुत मतलब अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा कि ही हैड ऑलरेडी completed his work, he had already completed his work। okay, he had already met him, Raja had lived there since 2000। okay, before I had finished my breakfast, Rita asked me to राइट द लेटर, यहाँ पे राइट द लेटर, ये उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन में ऑलरेडी है, सेकंड में भी ऑलरेडी है, यहाँ पे सीन्स है, उसके बाद B4 है। ओके, इसी जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो देखो और भी एक तो एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ही डिड नॉट वेट टिल, यहाँ पे टिल लगा हुआ है, आई हैड फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। ओके, ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। तो नंबर 4 की तरफ चलो। नंबर 4 पॉइंट है कि व्हेन वी लुक बैक, अगर कोई भी एक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं ऑन आर्लियर एक्शन, एक आर्लियर एक्शन के बारे में देखते हैं फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, कोई भी सर्टेन पॉइंट से हम एक आर्लियर एक्शन के बारे में देखते हैं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम्पल में है कि आई हैड completed हर वर्क बिफोर शी रीच देयर। ओके, आई हैड completed हर वर्क। ओके, व्हेन वी लुक बैक ऑन आर्लियर एक्शन, एक आर्लियर एक्शन के बारे में हम देख रहे हैं जहाँ पे बिफोर यूज होगा। ओके, बिफोर शी रीच्ड देयर, एक तो हो गया। देखो द
PM or Prime Minister had arrived in the meeting before I reached there. मैं पहुंचने से पहले से ही वो आ चुके थे. Okay, the Prime Minister had arrived in the meeting before I reached there. मतलब when we look back on earlier action, हम earlier action के बारे में देखते हैं from a certain point in the past. कोई भी certain point से हम earlier action के बारे में बताते हैं तो there we have to use past perfect tense. These are the examples. तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके लिए है द लास्ट वन इज योर इन कंडीशनल सेंटेंसेस. अगर कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है कि कोई भी सेंटेंस में कंडीशन होना चाहिए. ओके, एक कंडीशन होगा. अगर कोई भी सेंटेंसेस में एक कंडीशन है, शर्त है, तो वो होगा तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, तो जब कंडीशनल सेंटेंसेस में आपके साथ डिस्कस करूँगा तो वही टाइम आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है. ओके, तो देखो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर पहले देखो कि स्ट्रक्चर में है कि यहाँ पे इफ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, भीतरी होगा, प्लस जो भी आप लगा सकते हो. उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंसेस, उसके बाद वुड हैव प्लस भीतरी. ये हो गया कंडीशनल सेंटेंसेस का एक ठो मतलब स्ट्रक्चर है. तो देखो अच्छे से कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि एग्जाम्पल है इफ सी हैड अराइव्ड आई वुड हैव गॉन. इफ कंडीशनल लग गया यहाँ पे देखो, इफ सी हैड अराइव्ड आई वुड हैव गॉन. ओके, नेक्स्ट देखो, इफ श्रावी हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव रीच्ड देयर. ओके, अगर वो इन्फॉर्म करते तो वहाँ मैं पहुँच जाता. ओके, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम ए पेंसिल. ये हो गया उसका एग्जाम्पल कंडीशनल सेंटेंसेस में. ओके, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज होता है वो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है और ये भी कुछ एग्जाम्पल है. ओके, तो आप लोग अच्छे से देखो ये एग्जाम्पल को, अपने आप ही समझ में आ जाएगा. ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो those who are new here to my channel, please watch my previous videos related to this chapter, and you'll find that videos link in my description box. And do like, share and subscribe for more updates, and never forget to click the bell icon for my new notification. And thank you very much for watching this video. Jai Hind.